Good morning, students. Yesterday we discussed about zygote and embryogenesis. zygote formation and embryogenesis के बारे में हमने देख लिया था. ठीक है. zygote formation अपनी साइट के अकॉर्डिंग डिवाइड था, जैसे कि जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है उनमें जाइगोट भी का होगा जहाँ पे एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ होगा. ठीक है. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जहाँ पे भी होता है तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसकी साइट भी वहाँ पे होगी और उसका डेवलपमेंट भी वहीं पे होगा. ठीक है. डेवलपमेंट इसका एम्ब्रियो में होता है और उसको हमने एम्ब्रियोजेनेसिस बोला था. कल हमने ये 2 टॉपिक्स कवर्ड किए थे. टुडे वी आर कवर्ड वन मोर टॉपिक, ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स. ओके. ये एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया है ये जाइगोट के डेवलपमेंट के बेस पे हमने किया है. तो जाइगोट के डेवलपमेंट के बेस पे हम एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एनिमल्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज ओविपेरस and second one is viviparous. First one is oviparous and second one is viviparous. ठीक है. oviparous वो होंगे, देखिए oviparous means ovum, egg. ओके. और पेरस, ओविपेरस, पेरस means है producing. तो इट्स द क्लियर एग प्रोड्यूसिंग. ठीक है. तो एनिमल्स का वो टाइप जो एग प्रोड्यूस करता है उसको हम ओविपेरस में रखेंगे. एंड विविपेरस में हम किसको रखेंगे? हाँ, एग प्रोड्यूसिंग एंड नो लिव बेबी. ठीक है. डायरेक्टली बेबी का बर्थ यहाँ पे नहीं होगा, पहले एग प्रोड्यूस होंगे और एग प्रोड्यूस होने के बाद बेबी का बर्थ होगा. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लिविंग बेबी बर्थ. ओके. तो ये एक मेन इसमें डिफरेंस हो गया. क्या था कि एनिमल्स को हमने तो जाइगोट का डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है. फर्स्ट वन इज ओविपेरस. ओविपेरस वो होते हैं जिनमें एग प्रोड्यूसिंग करते हैं, उन एनिमल्स को हम ओविपेरस में रखते हैं. और जो लिविंग बेबी का बर्थ करते हैं डायरेक्टली उनको हम विविपेरस के अंदर रखते हैं. अब एक डिटेल डिस्कस करते हैं ओविपेरस में. फर्स्ट इसका आपके समझ में आएगा कि प्रोड्यूसिंग एग्स उनको हम इसमें रखेंगे. जो एनिमल्स हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ओविपेरस में रखेंगे. ओके. नेक्स्ट है एग प्रोड्यूसिंग. क्योंकि 2 टाइप्स के एग प्रोड्यूस करते हैं एनिमल, तो यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्स. फर्स्ट वन इज अनफर्टिलाइज्ड एग and second one is fertilized eggs. ठीक है. फर्स्ट वन इज अनफर्टिलाइज्ड एग एंड सेकंड वन इज फर्टिलाइज्ड एग्स. अनफर्टिलाइज्ड एग्स में हम रखेंगे फ्रॉग के एग्स को एंड फिशेज, क्योंकि ये अपने एग्स को एक्वेटिक मीडियम में फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही वहाँ पे रिलीज कर देते हैं, जैसा कि हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखा था. लेकिन जो फर्टिलाइजेशन एग है वो शो करते हैं रेप्टाइल्स एंड सेकंड वन एविज. एविज के अंदर हम जितने भी वर्ड्स हैं, एविज के अंदर जितने भी बर्ड्स हैं उनको हम रखते हैं. ठीक है. तो
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड सेकंड वन इज फर्टिलाइज्ड एग्स। अनफर्टिलाइज्ड एग्स का एग्जांपल है फ्रॉग एंड फिशेज। ओके, और अनफर्टिलाइज्ड क्यों बोला, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही ये एग्स को रिलीज कर देते हैं एक्वेटिक मीडियम में, ठीक है। और फर्टिलाइज्ड एग्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होना, क्योंकि ये फीमेल बॉडी के अंदर ही, इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है वो एक्वेटिक मीडियम में रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन इसमें फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है और आफ्टर मेल गैमेट यहीं पे आ जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एग प्रोड्यूस होगा, इसलिए हमने इसको बोला है फर्टिलाइज्ड एग्स और इसको बोला है अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ओके, इन फर्टिलाइज्ड एग्स में शील्डिंग मिलेगी और वो शील्डिंग बनेगी CaCO3 की, कैल्शियम कार्बोनेट की। ओके, इस इनके एग्स के ऊपर शील्डिंग मिलती है और वो शील्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होने से वो उसको कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होने से ये इसको हार्डनेस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब हार्डनेस प्रोवाइड इसलिए करवाती है ताकि कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए या इनके ऊपर प्रेशर लग जाए तो ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और सरवाइव करते हैं, ठीक है। इसलिए ये हार्डनेस आती है CaCO3 की फर्टिलाइज्ड एग्स के ऊपर। ओके, आगे बात करते हैं, जहां तक क्लियर है। हम बात करते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स की, जो किन में मिलता है, रेप्टाइल्स एंड एबीज, इनमें मिलता है। तो हम बात कर चुके थे कि इनके एग्स के सराउंडिंग शील्डिंग होती है और वो किसका फॉर्मेशन होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है और ये इसको हार्डनेस प्रोवाइड करवाती है। और हार्डनेस प्रोवाइड करवाने का मतलब ये है कि जो उसके अंदर बेबी है उसकी सरवाइव करने की जो कैपेबल है, सरवाइव करने के और अधिक कैपेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें, ये जो एग्स हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद इनमें हैचिंग होती है और हैचिंग होने के बाद उनमें से न्यू बॉर्न बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है। देखिए इस एग्स में ये इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद कौन सी स्टेज आती है, हैचिंग की, और हैचिंग के बाद जो न्यूबॉर्न बेबी है वो बाहर आ जाता है। अब नेक्स्ट है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग, this is the process keeping something at the right condition, at the right condition so it can develop। ओके, आगे बात करें, when the mother bird sits on her
sits on her eggs until they are ready to hatch, and after that एग से जो न्यूबॉर्न बेबी है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग, यहाँ पे समथिंग की जगह हम किसका यूज करें, एग्स। ठीक है, तो हम एग्स को रखते हैं एट द राइट कंडीशन। राइट कंडीशन यहाँ पे क्या आएगी, जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, पीएच, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये सारे जो कंडीशंस है तो उनको राइट कंडीशंस में रखा जाता है, सो इट कैन डेवलप, ताकि वो क्या है डेवलप कर सके। और अब एक एग्जांपल से हमने लिया कि मदर बर्ड का, क्योंकि एविस के अंदर ही क्या आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं। तो व्हेन द मदर बर्ड सिट्स ऑन हर एग्स, जब वो उनके एग्स पर सिट करती है, अंटिल दे आर रेडी टू हैव, जब कब तक वो उनको इंक्यूबेशन पीरियड में रखती है, जब तक वो हैचिंग वाली प्रोसेस ना जाए। तो जैसे हैचिंग होगा और जो न्यूबॉर्न बेबी है वो उसमें से बाहर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये एक्स है, इस एक्स के ऊपर ये एक्स है और इन एक्स के ऊपर यहाँ पे ये बर्ड रहती है, ताकि इनको जो हीट चाहिए वो प्रोवाइड हो सके, जो टेम्परेचर चाहिए वो प्रोवाइड हो सके, और जो भी इसके लिए राइट कंडीशंस है वो राइट कंडीशंस इनको मिलती रहे। ठीक है, और ये कब तक यहाँ पे सेट्स करती है, जब तक कि इनमें हैचिंग ना हो जाए और फिर वो न्यूबॉर्न बेबी बाहर ना जाए, तब तक इनमें ये होता रहता है। तो ये था इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, और इसको शो कौन करते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग्स वाले होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स एंड एविज। तो रेप्टाइल एंड एविज वो ये वाले शो करते हैं पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है बीवीपेरस एनिमल्स। ठीक है, इससे पहले हमने क्या है ओविपेरस, जो एक एग प्रोड्यूशन करते थे। यहाँ पे क्या है बेबी, लाइव बेबी प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। ठीक है, तो जो लाइव बेबी को प्रोड्यूस करते हैं वो उसको हम किस में रखते हैं, बीवीपेरस के अंदर। इसमें देखिए, क्योंकि फीमेल बॉडी के इनसाइड जो जाइगोट होता है, और उस जाइगोट में क्या होता है, आगे डेवलपमेंट होता है, और वो जाइगोट किसमें, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। और वो एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, फीमेल बॉडी के अंदर, तो जाइगोट भी वही बनेगा और एम्ब्रियो भी वही बनेगा। और ठीक है, हाँ यहाँ तक देखिए। देखिए बीवीपेरस एनिमल्स, यहाँ पे फीमेल बॉडी के इनसाइड फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, फीमेल गैमेट यहाँ पे होता है, तो जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होता है, यहीं पे होता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन भी फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, एंड एम्ब्रियो भी फीमेल बॉडी के अंदर ही बनता है। ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड एंड डेवलपमेंट, आफ्टर ए कंप्लीट स्टेप ऑफ पीरियड, after a complete step of certain period and development, एक प्रोसेस के थ्रू पार्चुरेशन
न्यूबॉर्न बेबी बाहर आ जाता है। ठीक है, ये तो बेबी पेरेस में क्या है, डायरेक्ट जो बेबी है वो डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे एग्स नहीं बनते हैं, और ये सारा फीमेल बॉडी के अंदर होता है। फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे हुई है तो जाइगोट फॉर्मेशन भी वही होगा, और क्या है, एम्ब्रियो भी वही बनेगा। ओके, तो ये सारे स्टेप को कंप्लीट करते हुए एक सर्टेन पीरियड होता है, सभी एनिमल्स में अलग अलग होता है वो, तो एक सर्टेन पीरियड को और डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के बाद वो न्यूबॉर्न बेबी पार्चुरेशन की प्रोसेस के बाद बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला है बेबी पेरेस एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बेबी पेरेस एनिमल्स जो शो करते हैं, उन एनिमल्स में जो डायरेक्ट बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, उन एनिमल्स में उस इसके एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। देखो, एक तो इसकी जो सरवाइव करने की कैपेसिटी है, वो उसकी सरवाइव करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो जो एक्स वाले जो ओविपेरस हैं उनके कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा होगी। सेकंड है, क्यों होगी ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के बाद कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, अनफेवरेबल कंडीशन में भी न्यूबॉर्न बेबी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वो फीमेल बॉडी के अंदर है, तो वहीं से उसको न्यूट्रिशंस मिल रहा है, और वहीं से उसको क्या है, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव कर रहा है। ठीक है, और कोई भी प्रीडेटर्स, क्योंकि वो फीमेल बॉडी के अंदर है, सेफ है, इसलिए कोई भी प्रीडेटर्स उनको डेड नहीं कर सकता, और ये उनसे भी बचा रहता है। तो इन अनफेवरेबल कंडीशन और प्रीडेटर्स दोनों से वो बचा रहता है, इसलिए जो इसकी सरवाइव करने की अपॉर्चुनिटी है वो एज कंपेयर टू ओविपेरस एनिमल से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो सही है वो यही है। अब ये तो था एनिमल्स में, अब देखते हैं कि प्लांट्स में क्या होता है। देखो, क्लियर है, एनिमल्स में जो डाइगोट का डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ओविपेरस एंड बेबीपेरस। ओविपेरस वो होते हैं जो एग प्रोड्यूशन करते हैं, और ये बेबीपेरस वो होते हैं जो लिव बेबी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे हमने देखा कि जो एग्स बनते हैं वो भी 2 टाइप्स के बनते हैं, एक तो अनफर्टिलाइज एंड फर्टिलाइज। अनफर्टिलाइज मिलता है फ्रॉग में, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही रिलीज कर देते हैं, जैसा कि आप पहले पढ़ी चुके हो उसको। और फर्टिलाइज में क्या होता है कि वो एग्स कब रिलीज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है फीमेल गैमेट, और वहीं पे वो फर्टिलाइज कर देते हैं मेल गैमेट के द्वारा। ठीक है, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद में एक प्रोड्यूस करते हैं। उनके एग्जाम्पल देखे थे रेप्टाइल्स एंड एबीज, और उनके जो सराउंडिंग एक शील्डिंग होती है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की, वो उनको क्या है, हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। मतलब एक उसको मान सकते हैं कि वो इंडिकेट करता है किसका, सेफ्टी का। उससे क्या है, उसकी सेफ्टी बनी रहती है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस आए तो उनसे बनी रहती है। फिर हमने देखा इसमें इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि जो ये फर्टिलाइज्ड एग्स वाले हैं, ये इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में हैचिंग वाली प्रोसेस तब तक ना जाए, तब तक वो इंक्यूबेशन पीरियड में ही रखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग एट द राइट कंडीशन सो इट डेवलप। ठीक है, ताकि ये वहाँ पे डेवलप हो सके। तो एक हमने वर्ड का एग्जांपल लिया था। बेबीपेरस में क्या है, वो सारा फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो भी उसमें बनता है। फिर एक लॉन्ग टाइम के बाद, काफ़ी वो स्टेप को कंप्लीट करने के बाद, सभी में ये पीरियड अलग अलग है, तो वो सर्टेन पीरियड को कंप्लीट करने के बाद आउटसाइड में आ जाता है। और ये इसकी जो सर्वाइवल करने की कैपेसिटी है या अपॉर्चुनिटी है, वो एज कंपेयर टू ओविपेरस से ज़्यादा होती है। जैसे आप जानते ही, इसे तो दिख ही रहा है।
और दूसरी बात है कि क्यों होती है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है उसको जो भी, और अनफेवरेबल कंडीशन में भी उसको बचाए रखता है और प्रीडेटर्स से भी वो बचे रहते हैं। तो ये सर्वाइव करने की अपॉर्चुनिटी इन रीजन्स की वजह से इनमें ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में। देखिए प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखो पहले तो इसको सेकंड चैप्टर में इसका डिटेल पढ़ना है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे 11th क्लास में आपने ये पढ़ा है, ये है इसका फीमेल वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला है मेल वाला पार्ट। यहाँ पे जो बनते हैं वो क्या है, मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये वाला तो जो पार्ट है वो कौन सा है, स्टिग्मा, पहले बता चुका हूँ मैं। और ये कौन सा वाला पार्ट है, स्टाइल। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ओवरी, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये है ओव्यूल और ये है फिर क्या है, फीमेल गैमेट ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्या होता है, ये इसका मेल वाला पार्ट और यहाँ पे मेल गैमेट बनते हैं और फीमेल गैमेट बनता है यहाँ पे। और वो फीमेल गैमेट कहाँ है, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोसेस के थ्रू ये यहाँ पे आ जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं पॉलिनेशन। सेकंड चैप्टर में कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। वैसे पॉलिनेशन के बारे में यहाँ जान लो कि जो पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट है वो यहाँ से जो मेल गैमेट रहते हैं वो एंथर में रहते हैं, तो एंथर से और स्टिग्मा तक पहुँचना, ये वाली कंडीशंस होती है पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन के यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मेल गैमेट्स आ गए हैं, तो मेल गैमेट जो बनते हैं ना वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं इस टाइप से, इस टाइप से डेवलपमेंट करते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, ऐसे पोलन ट्यूब बनती जाती है। नेक्स्ट में अपन देखेंगे तो ये और बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी में होता है, तो एक इसमें से पोलन ट्यूब बनती है और वो पोलन ट्यूब कहाँ पे जाती है, पहले ओवरी में, फिर ओव्यूल और फिर वो मेल गैमेट के पास पहुँच जाती है, क्या, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। क्योंकि इसके अंदर अब क्या है, जो पोलन ट्यूब बनाया इसके अंदर क्या है, ये मेल गैमेट मौजूद है, ठीक है। तो ये मेल गैमेट अब इस पोलन ट्यूब में होके और कहाँ पे पहुंच जाएगा, फीमेल गैमेट के पास, और यहाँ पे इनका क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो इसमें हम देखेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है, जो फ्लावर है उसके कंप्लीट पार्ट आना चाहिए, क्योंकि फ्लावर है वो इसकी रिप्रोडक्शन साइट है प्लांट्स में, तो वो सारे आने चाहिए। देखो आउटर साइड में सेपल रहते हैं, उसके इनर साइड में पेटल रहते हैं, फिर स्टामेन रहता है, ये स्टामेन वाला पार्ट, और फिर कौन सा रहता है, पिस्टिल वाला पार्ट। तो 4 पार्ट हैं इसमें। अब हम बात करें कि ये जो पार्ट्स हैं इनका आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे बात करें, सेपल, सेपल का होते हैं सबसे आउटर साइड में जो ग्रीन कलर के होते हैं वो। सेकंड वाला पार्ट है सेपल, पेटल, स्टामेन थर्ड, और पिस्टिल फोर्थ वाला। तो सेपल का क्या होता है, ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। पेटल क्या है, ये भी रिमूव हो जाता है। हम कौन सी कंडीशन से बात कर रहे हैं, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करें वहां पे सेपल रिमूव हो जाता है, पेटल भी रिमूव हो जाता है, और स्टामेन वाला पार्ट है वो भी रिमूव हो जाता है। अब जो पिस्टिल वाले पार्ट में, क्योंकि पिस्टिल वाले पार्ट में अभी देखा ये रहता है,
यहाँ पे ये स्टिग्मा, स्टाइल, और जो यहाँ पे ये बचता है, ये कौन सा पार्ट बचता है, ओवरी वाला। तो ओवरी वाला इसमें मोस्ट है कि उसको देखते हैं उसमें क्या होता है। देखो ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और यहाँ पे अब क्योंकि अब जो फीमेल गैमेट था वो अब फीमेल गैमेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट पहुँच गया था अभी। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट से जो बन रहा है मतलब जाइगोट, जाइगोट से जो बनेगा वो स्ट्रक्चर इसमें है। तो देखिए ये है ओवरी, यहाँ पे है ओव्यूल, और ये है जो जाइगोट बना था वो। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो जाइगोट बना था ये किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में। ठीक है, और जो ओवरी है वो ओवरी किस में चेंज हो जाता है, पेरिकार्प, सॉरी ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट्स में। ओवरी किस में चेंज हो गया, फ्रूट्स में, और ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में। और ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा है, एम्ब्रियो है। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है जिसमें फ्रूट्स है, सीड्स और एम्ब्रियो ये बन गए हैं। तो आप देखते भी हो कि जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं और सीड्स के अंदर एम्ब्रियो होता है। और हम जो ग्रो करवाते हैं कोई न्यू प्लांट को तो सीड को लगाते हैं, और फिर सीड में से जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेशन की प्रोसेस के बाद वो बाहर आ जाता है और एक न्यू प्लांट बना देता है, ग्रो करता है। ठीक है, इसको और समझें। हाँ, एक बार अभी हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेकंड में। तो जो ओवरी है इसके सराउंडिंग क्या होते हैं, बॉल होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवरी की बॉल। तो यहाँ पे जो ओवरी फ्रूट्स में चेंज हुई है तो फ्रूट्स के सराउंडिंग भी क्या बनेगी, बॉल्स बनेगी। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ये फ्रूट्स की जो बॉल है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। और ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। पेरिकार्प फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज एक्जोकार्प। नेम से क्लियर हो रहा है कि ये सबसे आउटर साइड में होगा। एंड देन मीजोकार्प, और लास्ट वन इज एंडोकार्प। ठीक है, एक्जो, मीजो एंड एंडो। और इसको अगर आपको सबसे क्लियर देखना है तो आप मैंगो के फ्रूट्स में देख सकते हो। मैंगो के फ्रूट्स में जो आउटर साइड है वो एक्जोकार्प, एंड बीच में जो पल्पी टाइप एक स्ट्रक्चर होती है वो होती है मीजोकार्प, और जस्ट सीड से जस्ट ऊपर वो होता है एंडोकार्प वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कौन है, ओव्यूल। क्योंकि ओव्यूल क्या है, सीड्स में चेंज हो चुका है। पहले ओवरी फ्रूट्स में चेंज हो गई और उसी समय क्या है, ओव्यूल सीड्स में चेंज हो चुका होता है। तो सीड की भी सराउंडिंग कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड में भी सराउंडिंग कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। और सीड कोट के अंदर ये तो है एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो के आउटर साइड और सीड्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाता है ताकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो सके आसानी से। तो ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, यहाँ ये याद रखने की है। ठीक है, तो आप ये वाला जो एक तो सीड्स वाला और एक पेरिकार्प, ये दोनों आप देख सकते हो। तो आउटर साइड में कौन होगा, पेरिकार्प। पेरिकार्प एंड इनर साइड में कौन होगा, सीड्स। जैसे आपकी एक एनसीईआरटी में गिवन है,
फ्लूइड बी का एक उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तो क्या है, पेरिकार्प, ठीक है, और ये क्या है, एस फोर मतलब सीड्स हैं। तो ऐसा आप हर किसी में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब आपके जो भी फ्रूट्स आते हैं अभी घर में, तो उन फ्रूट्स में आप देखना जो आउटर साइड है वो पेरिकार्प होगा, तो सभी में आप चेक करेंगे। और अंदर की साइड जो एक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं सीड्स। और वैसे आपने देखा होगा, आज आप फिर से देखना तो आपके और ये अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देन एक नेक्स्ट और बात रही है, देखो ये मैंने रिमूव नहीं किया है कि जो सीपल है वो रिमूव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। और एक्सेप्शंस साइंस में आपको मिलेंगे, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक्सेप्शंस यहाँ पे जरूर मिलते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, सीपल रिमूव हो जाता है मोस्टली प्लांट्स में, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें सेपल फ्रूट्स बनने के बाद तक भी लगा हुआ रहता है, वहाँ से वो रिमूव नहीं होता। ऐसे कौन है, तो फर्स्ट है टोमेटो। और आप इनको आसानी से देख सकते हो, टोमेटो के अंदर वो जो सीपल है वो रिमूव नहीं होता है, लगा हुआ रहता है। सेकंड है चिली में आप देख सकते हैं। थर्ड है रस्टबेरी में आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो टोमेटो में देख सकते हो, चिली में देख सकते हो, रस्टबेरी में देख सकते हो। और एक है ब्रिंजल, ब्रिंजल में भी आप देख सकते हो। तो ये चार इसके ऐसे एक्सेप्शंस हैं, और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जिनमें सेपल फ्रूट्स बनने के बाद तक भी अटैच्ड रहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से, तो आप बता देंगे टोमेटो, चिली, रसबेरी एंड ब्रिंजल। ये ऐसे हैं जिनमें फ्रूट्स बनने के बाद भी लगे रहते हैं, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है, वो सेपल रिमूव हो जाता है। तो देखो प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा है, वैसे जो अगर प्लांट्स के अंदर फ्लावर है वो रिप्रोडक्शन साइट है, और सेकंड वाला चैप्टर बिल्कुल इसी पे है। कुछ टर्म्स अगर आपके समझ में नहीं आए तो वो नेक्स्ट जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखने की है कि जो एग वाला जो फीमेल वाला पार्ट है, फीमेल वाले पार्ट में जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है, तो जो ओवरी है वो ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट्स में, और ओव्यूल है उसके अंदर ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड्स में, और जो एग सेल थी या फीमेल गैमेट थी वो जाइगोट, और जाइगोट किस में चेंज हो गया, एम्ब्रियो में। ये वाली कंडीशन आती है। तो जो फ्रूट्स है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर वॉल होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। एक्जोकार्प सबसे आउटर साइड है, मीजोकार्प बीच में है, और सबसे अंदर की साइड जो है वो है एंडोकार्प, ठीक है। और उसके अंदर जो ओवुल ने सीड्स बनाया, तो सीड के पार्ट है सीड कोट, सीड की जो कवरिंग है उसको अपन बोलते हैं सीड कोट। और उसके अंदर एंडोस्पर्म मिलता है। एंडोस्पर्म का काम क्या है, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। और एम्ब्रियो का आपको पता है जो अब आगे न्यू प्लांट्स बनने वाला है वो किससे बनेगा, एम्ब्रियो। तो एक आफ्टर जर्मिनेशन ये एम्ब्रियो उस न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आपको अगर कोई भी इसमें क्वेरीज हैं तो हम एक दिन जूम ऐप पे भी इसको ऑनलाइन डिस्कशन के लिए रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की, और आपके समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको अच्छी तरह से पूरे कंप्लीट वीडियो देख लीजिए और इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं एक आपको डेट दे दूंगा, उस डेट में आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा और इसका आप होमवर्क भी कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज होती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।